आरआरबी जेईई सीबीटी 1 एग्जामिनेशन 19 फरवरी से शुरू है और आप अभी भी पूरा सिलेबस पढ़ने में लगे हुए हो तो सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। मैं इस वीडियो के अंदर वो एग्जैक्ट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके सिलेक्शन के पास ले जाने के लिए। तो बच्चों एक चीज समझिए कि आपके पास जो समय बचा है वो बहुत कम है। तो यदि आप अभी भी हार्ड स्टडी करने में लगे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं अननेसेसरली टॉपिक्स के लिए, तो बहुत गलत है। आपको स्मार्ट स्टडी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। सर वो कैसे हो? रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं, रिपीटेड कंसेप्ट। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चंस अब इस समय पे रिपीट होना बंद हो गए हैं, आपके कंसेप्ट वही रहेंगे। तो आपको वो टॉपिक्स पकड़ने हैं, वो कंसेप्ट पकड़ने हैं जहां से एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हुए आ रहा है। लगभग 60 से 70% हर एग्जामिनेशन का रूल है। एंड पर्टिकुलरली आरआरबी की यदि मैं बात करूं तो इसमें भी सेम सिनेरियो चल रहा है। तो ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट करिएगा। यदि मैं बात करूं हाईली वेटेड टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, आई होप आप लोगों ने अभी तक ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अब बात है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के रिवीजन की। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि अरिथमेटिक हो गया या फिर आपके जो ये हाई फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो ये टॉपिक से आते हैं। परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शंस हो गया, टाइम एंड वर्क क्या हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। बहुत ही बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन, क्योंकि उसको भी पता है टाइम तुमको कम मिलेगा। और जब तुमको टाइम कम मिलेगा ना, तो उसके लिए क्वेश्चन का लेवल भी वही रखा जाता है जो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर सॉल्व हो जाए। गॉट इट? आपका एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन, अच्छे टीचर को फॉलो करो। बहुत सारे YouTube पे चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करवाते होंगे, ठीक है, जो पर्टिकुलरली मैथ से रिलेटेड है। बाकी हम अपने चैनल पे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कुछ चीजें लेके आने वाले हैं जो कल से शुरू हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बेसिक फॉर्मूलाज पे ही काम करना है और उससे आपको बहुत अच्छे नंबर गेन हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि मोटा मोटी आप 20+ मार्क्स यहां से इजिली अचीव कर सकते हैं। 20+ मार्क्स। बाकी तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, पर जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला है उसको सबसे ज्यादा समय भी देना है। यदि हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो देखो, जनरल साइंस के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, रैंडमली बहुत सारी बुक्स को पढ़ते हैं, लूसेंट की किताबें पढ़ती हैं, कोई जरूरत नहीं। एनसीईआरटी ओरिएंटेड बेस पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के वहां पे आ जाते हैं और आप परेशान हो जाते हो। कौन सी बुक? कुछ नहीं भाई, सब एनसीईआरटी से उठ के आते हैं। और इसलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स लेके आया। जैसे यदि मैं बात करता हूं फिजिक्स की, जिसमें मोशन एंड लॉज, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। 2 दिन पहले मैंने एक सेशन लिया था, उसमें भी मैंने बताया चाहे एसएससी हो चाहे आरआरबी हो, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन पे क्वेश्चन आता ही है। वही 3 घिसी पिटी इक्वेशन। प्रोजेक्टाइल के भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, अदरवाइज वो भी डेप्थ में नहीं पूछता। वर्क पावर एनर्जी का, ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, रे ऑप्टिक्स एंड लाइट्स का 2 से 3 क्वेश्चन पक्के ही पक्के। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 4 से 5 क्वेश्चन पक्के। तो मैंने ऐसा सोचा कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई आप यदि ये 4 से 5 मार्क्स पक्के करना चाहते हो हर शिफ्ट में, है ना, दिस इज काइंड ऑफ एवरेज, है ना, तो मैं आपको 1 शॉट में लगभग 1.5 घंटे के अंदर ये टॉपिक फिनिश करवा दूंगा। और बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाबू, इसके लिए तो मैं आपको ना ऐसा तकड़ा रेडी करवा दूंगा ना, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा यहां से, ठीक है। तो यदि आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, यस सर वी वांट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक इन 1 शॉट रिवीजन। बाकी यदि हम आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री में एसिड एंड बेसिस सॉल्ट्स में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मेटल नॉन मेटल से 2 क्वेश्चन के अप्रॉक्स रहता ही हर शिफ्ट में। केमिकल रिएक्शंस में 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहां से भी मोटा मोटी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। बायोलॉजी के अंदर सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है आपको, रिप्रोडक्शन हो गया, हेल्थ एंड डिसीजेस हो गया। इनसे मिला के भी 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका काम बन जाता है। तो यदि मैं बात करूं, जनरल साइंस आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि चीजें याद नहीं रहती, है ना। तो याद करने के भी तरीके बताऊंगा, बट आपको मोस्टली आपको इन टॉपिक्स को पहले रेडी कर लो। अब जैसे 20 दिन बचा है, तो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए लगभग 10 दिन के अंदर ये सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया, जिससे 60 से 70 मार्क्स पक्के कर सकते हो, वो पहले खत्म कर लो। बचे हुए जो दिन होंगे ना, इनको साथ में रिवाइज भी करते रहना और साथ में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी पकड़ के चलना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है जनरल अवेयरनेस की, भाई
मैं आपको बोलूंगा कि यदि आपको जनरल अवेयरनेस को करना है तो करंट अफेयर के लिए केवल लास्ट के 6 महीने को फोकस कर लो, क्योंकि सब चीज यदि अभी इस समय पे पढ़ना भी चाहोगे ना तब भी पूरा नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं हमेशा कि 1 साल की चीजें पढ़ लेनी चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि 6 महीने का ही आप अभी रिवाइज कर पाओगे, इतना ही आपके पास टाइम बचा है। इंडियन पॉलिटी में यदि हम बात करें, कोई डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछते, वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, यूथ पब्लिकेशन की बुक है वो उठाओ और वहां से क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। वेट किस चीज का है? यदि आप इतना भी कर लेते हो, डिफरेंट टाइप के जो आर्टिकल्स हैं उनको रट्टा मार लेते हो, रेगुलर टाइम दो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, है ना। यहां पे मैंने लिखा है 15 मिनट डेली दीजिए। जिसका बिल्कुल ही डरा हुआ है ना वो 15 मिनट दो, पर जिसको लग रहा है कि हाँ यार इसमें स्कोर किया जा सकता है, पहले भी पढ़ा हुआ है, तो भाई वो आप इसमें आधे घंटे भी दो। मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा 15 मिनट से 1-2 दिन स्टार्ट करो, बट कहीं ना कहीं 30-40 मिनट तो डेली बेसिस पे दो। स्टैटिक जीके में आपको कुछ चीजें हैं, जैसे रेलवे से रिलेटेड जितना भी कुछ प्रायोरिटी पे आ रहा है, या कुछ नया संशोधन हुआ, कुछ नया एडिशन हुआ, कुछ बजट पास हुआ, भाई आप उसको पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएंगे। नेक्स्ट है आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और अवार्ड्स। मैं इसकी है ना पीडीएफ्स वगैरह अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है। डेली हम 10 क्वेश्चन आपके अपडेट कर रहे हैं, कहोगे तो मंथली वाइज भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ द पीडीएफ। और उसमें सबसे अच्छी चीज है क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जरूर कर लेना, अभी हॉकी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और यदि मैं बात करूं कौन रिटायर्ड हुआ है ना, इन सब से रिलेटेड किसका प्रमोशन हुआ, किसको अवार्ड मिला है, ये सब चीज आप जरूर पढ़ के रखिएगा, ठीक है। और जैसे हेडक्वार्टर से क्वेश्चंस आते हैं वो आप जरूर पढ़ के रखना, तो वहां से भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। यदि हम नेक्स्ट चलते हैं, तो आपको किन किन चीजों को अवॉइड करना है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं इस समय पे, जो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। पहली चीज, कोई कोई भी बच्चा यदि नई किताब इस समय पे पढ़ने जा रहा है तो उसको रुक के ये सोचना चाहिए क्या उस किताब को वो वापस पढ़ पाएगा, क्योंकि जब तक आप किसी किताब को मिनिमम 2 से 3 बार नहीं पढ़ लेते हैं तो वो यूजलेस माना जाता है, इसलिए अभी कोई नई किताब को नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज, स्टडिंग द इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। बाबू हाथ जोड़ के विनती है, जिसको लग रहा है कि वो सीबीटी 1 को क्लियर कर सकता है ना, और एसएससी जेई सीबीटी 2 का उसका अच्छा नहीं गया है, वो केवल अभी नॉन टेक्निकल पोर्शन को पढ़ो, है ना। क्योंकि देखो सीबीटी 1 जब क्लियर होगा तभी आप सीबीटी 2 में जा सकते हैं, बिकॉज द सीबीटी 1 एग्जामिनेशन इज स्क्रीनिंग टाइप, है ना। यहां से ही छट जाओगे तो फिर आगे टेक्निकल पढ़ के करोगे क्या? 20 दिन की बात है, जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद में यू हैव टू शिफ्ट फॉर द टेक्निकल पोर्शन। नाउ स्किपिंग द मॉक टेस्ट, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं कि भाई मॉक टेस्ट को स्किप कर देते हैं, अब 20 दिन में कितना ही कर पाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, एग्जाम के पहले एग्जाम की फील होना बहुत जरूरी है, हर तरीके की संभावनाएं आपको पता होनी चाहिए, वहां पे गलतियां किस टाइप की हो सकती हैं, क्या आप ऐसी मिस्टेक भी कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते थे, जिसे हम सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, कैलकुलेशन में भी तो गलती हो सकती है। ये चीज पता कैसे चलेंगे? डायरेक्ट तुमको एग्जामिनेशन के दिन पता चलेगी ना, तो 1 से 2 साल और वेट करना पड़ जाएगा। सो जस्ट फोकस ऑन द मॉक टेस्ट, जो आपको बहुत बड़ी आपको लर्निंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज बता देता हूं। 2 मॉक टेस्ट आपको जरूर देने, ठीक है। और एनालाइज, ठीक है, आइडेंटिफाई द वीक टॉपिक्स, कहां पे आपकी दिक्कत आ रही है, फिर उसी के अकॉर्डिंग रात को टॉपिक रिवाइज करने हैं, सुबह टेस्ट देना है, एंड जो टेस्ट में टॉपिक्स हैं वही टॉपिक्स आपको रिवाइज कर रहे हैं पूरे दिन। फिर आपको एक दिन पूरा सिलेबस जो आपको लग रहा है आपके अनुसार कि ये भी पढ़ना चाहिए वो पढ़ लीजिए, फिर अगले दिन कीजिए। कहने का मतलब ऑल्टरनेट में आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए, कोई भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मत दीजिएगा। रिवाइज द फोकस ऑन द फॉर्मूलाज एंड पीवाईक्यू, लिख लो, शॉर्ट नोट बना लो, क्योंकि जब शॉर्ट नोट से काम करना शुरू करते हो वो ज्यादा आपको मेमोराइजेशन में भी हेल्प करता है। सो आई होप यहां तक आपको पूरी चीजें समझ में आई होगी। मैं चाहता हूं कि आप मुझे सीबीटी 1 को पार करते हुए दिखें, तो मैं मिलना चाहूंगा सीबीटी 2 की तैयारी में आप सभी बच्चों से। जो मैंने आपको समझाया उस पर ज्यादा फोकस रख के काम करिएगा, ये 20 दिन आपकी बहुत अहमियत रखते हैं। एक एक दिन, एक एक मिनट जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वो आपको बहुत काम आने वाला है आपके सिलेक्शन में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑल द, आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए आरआरबी की कुछ ऐसी
धांसू एनालिसिस पे जो आपको बहुत टाइम सेव भी कर सकता है और क्वेश्चन देखते ही बन जाए, तो वो भी मुझे बता देना कि चाहिए सर वो धांसू वाली एनालिसिस। और दूसरी चीज, आप हमारे यूट्यूब पे फ्रीली आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमने शुरू करके रखी है। कल से हम आरआरबी के पीवाईक्यू शुरू कर रहे हैं रात को 7 बजे, तो सभी बच्चे अवेलेबल रहिएगा। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कमेंट करके जरूर बताना कि वो टॉपिक को करना चाहते हो, 4 से 5 मार्क्स कंफर्म करवा के दूंगा मैं। करना चाहते हो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।